वहीं सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा ने कहा है कि पायलट गुट को पहले ही आलाकमान से बात करनी चाहिए थी। मीणा ने कहा कि आलाकमान का फैसला सर्वोच्च है। रघुवीर मीणा से खास बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। सचिन पायलट और बागी विधायकों से सुलह को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस के भीतर रणनीतिकारों का ये एक धड़े का मानना है कि बागियों से बातचीत की जाए, जबकि विधायकों का कुछ अलग कहना है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य रघुवीर मीणा मौजूद हैं। रघुवीर जी, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। आप भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, किस तरह की सूचनाएं हैं? क्या बागियों को पार्टी माफ करने के मूड में है? क्या राहुल गांधी से वक्त मांगा गया है? देखो गोवर्धन जी, हमेशा ही अशोक गहलोत जी ने भी यही कहा, हमेशा शुरू से ही, कि जो लोग पार्टी के मुखिया हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अगर वो ये कह दें कि हमारी पार्टी अल्पमत में है तो इससे बुरी बात हो क्या सकती। फिर भी बड़ा दिल रख के उन्होंने ये कहा कि हाईकमान से मिल लें, हाईकमान से बात करें और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो हम उनको स्वीकार करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त भी हाईकमान ने भी कभी भी ये नहीं कहा कि इनको पार्टी से बाहर करें या इनका अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दरवाजे हमेशा खुले रखे, बात करने का, उनकी बात सुनने का मौका दिया। परंतु इन्होंने हरियाणा में जाके होटल में बंद होके भारतीय जनता पार्टी के से सहारा लेके और खरीद फरोख्त का जो हथियार अपनाया, वो निश्चित तौर पे अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आता है। फिर भी अहमद पटेल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, सबके जैसे समाचार आ रहे थे कि भाई बात करने की कोशिश की, परंतु इन्होंने एक्सट्रीम पर जाके ये काम किया। उसकी वजह से दुखद बात हुई है। और निश्चित तौर पे अभी भी अशोक गहलोत जी ने कल ही विधायक दल की बैठक में ये कहा कि राजनीतिक में दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, कभी कभी जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं। इसका मतलब उनका तजुर्बा ये कहता है कि राजनीतिक में जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे बात करने के लिए गुंजाइश रखनी चाहिए। अभी जैसा सुन रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी से समय मांगा है तो निश्चित तौर पे बात करनी चाहिए थी, पहले ही करनी चाहिए थी। हरियाणा में जाके पुलिस लगा के जाब्ता लगाने के बजाय, बाउंसर लगाने के बजाय उनको एआईसीसी के बाउंड्री के अंदर जाके, एआईसीसी में जाके धरना देना चाहिए था। अपनी बात हाईकमान तक पहुंचानी चाहिए थी कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है या हमें तवज्जो नहीं मिल रहा है। मेरा ये सीधा ही कहना है कि अति महत्वाकांक्षा कभी कभी राजनीतिक में बड़ा घाटा कर जाती। चौबे जी छब्बे जी बनने जाते, दुबे जी रह जाते। राहुल गांधी से मिलने के वक्त की बात आ रही है कि मिलने का वक्त सचिन पायलट की ओर से मांगा गया है। आप भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं तो हाईकमान की एक पार्ट आप भी हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी उनको मिलने का वक्त देंगे? देखो, हाईकमान पार्टी का मुखिया होता है और निश्चित तौर पे उनको सब बातें सोचनी पड़ती है। संगठन के हित में कभी कभी अपने प्रिय व्यक्ति के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। ये इंदिरा जी भी किया करती थी, राजीव जी के ज़माने में हुआ करता था। आज भी अगर इस तरह से कंप्रोमाइज़ करने लग गए तो पार्टी का अस्तित्व रहेगा नहीं। इसलिए निश्चित तौर पे हाईकमान क्या फैसला करते हैं वो अलग बात है, परंतु फिर भी उन्होंने अभी तक सुनने की गुंजाइश रखी है। और इतने लंबे समय तक राजनीतिक में जो लोग काम करते आए हैं उनके लिए एक अवसर दिया है कि आप अपने मन की बात कहिए क्या है, और आपने अगर रियलाइज कर दिया कि भाई हमसे भूल हो गई, आइंदा हम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर माफ कर सकते हैं। ऐसी क्या बात। तो सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा का पायलट खेमे को लेकर के साफ तौर से ये कहना है कि अभी भी बातचीत के लिए, उनकी वापसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हाईकमान को हाईकमान मानना पड़ेगा। इस बात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। इसी बीच